जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी क्लास में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य कैसे निकाला जाता है, वो भी आसान तरीका से, जो कि क्लास 10th के मैथ के एग्जाम में जो है दोस्तों आपको से 2 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों अगर आपको माध्य निकालने नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देख लेते हैं तो आपको माध्य निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और निकाल के हम बताते हैं कि कैसे माध्य निकाला जाता है, वो भी आसान तरीका से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस सारणी को देखेंगे। ठीक है, सारणी को देखने के बाद क्या करेंगे कि हम 2 गो सारणी को खींचेंगे। ठीक है, जिसका नाम दे देंगे, एगो के देंगे x और एगो के देंगे fx, एगो के देंगे x और एक गो के देंगे fx। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि जो x के मान है, x के मान निकालेंगे। क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे। तो x के मान कैसे निकालेंगे, तो जो वर्ग दिया हुआ है इससे हम लोग 2 से भागा देंगे। जैसे कि दिया हुआ जी, इसको जोड़ के 2 से भागा देंगे, इसको जोड़ के हम 2 से भागा देंगे। जैसे दिया हुआ है 0 से 10 तक, 0 से 10 तक, तो ये 10 हुआ, तो 10 में 2 से भागा देंगे तो 2 5 के 10 आ जाएगा, यानी 5। तो x के मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, 10 से 20 है तो हम लोग 10 प्लस के 20 को जोड़ेंगे और 2 से भागन देंगे। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 और बट्टा के 2 काटेगा तक कितना हो जाएगा, 15। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 होगा। इसको अनठेकाही आप कह सकते हैं, जैसे कि 30 और 20 कितना होगा, 30 और 20 50 होगा, और 50 में हम 2 से भागा देंगे तो 25 दूनी के 50 होता है। इतना तो आपको आता है, क्योंकि एग्जाम में जो है दोस्तों आपको हाल ही में बनाना है, यानी जल्दी में भी बनाना है कि ना, क्योंकि समय को हमको बचाना है। समय के देखते हुए मैथ को जल्दी में सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो ऐसे कीजिएगा कि जोड़ के और डायरेक्ट मानने में भागा दे दीजिएगा। 40 और 30 कितना होता है, तो 40 और 30 70 होता है, और 70 में 2 से भागा देंगे तो 35 मनाती जो है दोस्तों कट जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए 50 और 40, 50-40 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90, और 90 में 2 से भागा देना है तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए कुछ नहीं किए हैं, बस जो वर्ग के मान दिया हुआ है इसको जोड़ के और 2 से भागा देना है तो x के मान आ जाएगा। सब में उसी करना है। उसके बाद क्या करना है, तो देख लीजिए हम लोग बारंबारता को f से सूचित करते हैं। कोई चीज से सूचित करते हैं, f से बारंबारता को सूचित करते हैं, और l से जो है दोस्तों वर्ग को सूचित करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है fx, कोई चीज fx। तो fx कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए fx जो है ये बारंबारता बोलते हैं f से, और x के मान है हमको पास। fx निकालने के लिए हम लोग देखेंगे f के मान कौन है, f के मान कितना है, 2 है। ठीक है, और x के मान दिया हुआ है। तो fx निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, fx निकालने के लिए क्या करेंगे, जो f के मान कितना दिले है, 2 दिले है। ठीक है, x के मान कितना दिले है, 5 दिले है, तो 5 दूनी के 10, यानी कह सकते हैं कि fx निकालने के लिए हम लोग गुना करेंगे किसमें, जो x के मान है वो में और बारंबारता में। ठीक है, तो 5 2 5 के 10 हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए 15 चौके 60 हो जाएगा, 25 8 200 हो जाएगा, है कि ना। उसके बाद 35 से 3 में गुना करेंगे तो 3 5 के 15 हो जाएगा, हाथ में 1, और 3 3 के 9, और 9 1 10, यानी 105। अब 45 से 3 में गुना करेंगे तो 3 5 के 15, हासिल 1, 4 3 12, 12 1 13। ठीक है, इस तरह से अगर आप गुना कीजिएगा तो वहाँ जो है दोस्तों बनाने में आपको मजा ही आएगा और जल्दी में बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें देखना है कि f वाला और fx का मान जो है दोस्तों उसको हम लोग ऐड कर देंगे। जो बारंबारता है ई वाली नहीं, x के मान को नहीं जोड़ना है, आपको बारंबारता का जो मान दिया हुआ है इसको जोड़ना है, और fx का जो मान है इसको जोड़ना है। ठीक है, तो fx जोड़ लीजिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा f। क्या बोलते हैं, सिग्मा f। इसको जोड़िए तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 8 14 हो जाएगा,
14 और 3 17 हो जाएगा और 17 और 3 20 हो जाएगा। फिर से जोड़ लीजिए 3 और 3 6, 6 4 10 और 8 18 और 2 20, यानी सिग्मा एफ बराबर आ गया हमको 20। अब इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। अब क्यों सिग्मा एफ बोले और क्यों सिग्मा एफ एक्स बोले हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहले इसको जोड़ लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसको जोड़िए, ठीक है, तो इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 7 ऐसे नहीं जोड़िए, देखिए सब की इकाई जोड़िए तो 0 0 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1, ठीक है। अब देख लीजिए 1 और 6 7 7 0 7 7 7 3 10 के 0 हाथ till 1 तो 11 के 1 हाथ में 1, ठीक है। ये हो गया। फिर जोड़िए 2 और 3 और 3 और 1 4 और 1 5। अगर एफ एक्स को जोड़िएगा तो आपको 510 आएगा। कितना आएगा? 510। तो एफ एक्स के मान कितना आया? 20 और एफ एक्स के मान कितना है? 510, ठीक है। तो हमको कहा रहा माध्य निकालने के लिए, तो माध्य बराबर फार्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि से। कुछ प्रत्यक्ष याद रखिएगा, प्रत्यक्ष विधि। हम किस विधि द्वारा बना रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो जब प्रत्यक्ष विधि द्वारा बनाइएगा तो माध्य बराबर फार्मूला होता है दोस्तों। फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि फार्मूला भी जो है दोस्तों आपको से कभी काल एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ, ठीक है दोस्तों। फार्मूला पर बैठाने के लिए जो है दोस्तों हम सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स मानते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए सिग्मा एफ एक्स के मान कितना है? 510। तो हम लिख देंगे 510 बटा एफ एक्स का मान कितना है? 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। 1 0 से 1 0 आ गया 51, 2 से 51 भागा देंगे तो 2 दूनी के 4 और 5 दूनी के 10.5, यानी 25.5 जो होगा ये हो जाएगा इस सारणी का आंसर, यानी माध्य बराबर कितना आ गया? 25.5, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप बनाइएगा तो आपको 2 नंबर जो है दोस्तों कन्फर्म मिलेगा। ऐसे बनाइएगा तो आपको कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है दोस्तों आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।